नमस्कार, ये है राजसत्ता एक्सप्रेस और मैं पंकज शुक्ला। दोस्तों, उन्नाव का माखी कांड अभी शायद आप नहीं भूले होंगे, जिसमें एक लड़की को एक विधायक के खिलाफ, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर जाकर आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा था। जब उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश करी, तब व्यवस्था की नींद टूटी और तब उसकी अर्जी पर एफआईआर दर्ज हो सकी थी। उस लड़की का व्यथा ये थी कि वो नौकरी के में मदद के नाम पर विधायक के पास गई थी। वहां पर विधायक और उसके गुर्गों ने उसके साथ बलात्कार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में उसकी पूरे परिवार के साथ जो उसकी दुर्दशा हुई वो एक अलग कहानी है। फिलहाल खबर ये आई है, एक सुखद खबर है जो मुझे लगा कि आपको देना जरूरी है, कि सीबीआई ने इस मामले में 3 महिला अधिकारियों को दोषी ठहराया है। इस खबर की खास बात भी यही है कि एक महिला के उत्पीड़न की मिसाल बने, एक गरीब लड़की के उत्पीड़न की मिसाल बने इस मामले की पृष्ठभूमि में, और उसकी दुर्दशा के कारण जो है वो 3 महिला अधिकारी हैं। तो सीबीआई ने उस वक्त की डीएम रही उन्नाव की अदिति सिंह, 2009 की आईएएस अदिति सिंह वहां पे उन्नाव में डीएम रही थी। जो उनका कार्यकाल था जनवरी 2017 से लेकर अक्टूबर 2017 तक वो वहां की डीएम थी। और इस दौरान ही लड़की ने अपने साथ दुष्कर्म के आरोप को लेकर आवाज उठाई थी। वहां पर एसपी रही उन्नाव। पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा जिला है, वहां पर एसपी ही पुलिस का, जिले की पुलिस का सर्वे सर्वा और मुखिया होता है। सीबीआई ने पुष्पांजलि नाम की आईपीएस ऑफिसर, 2006 बैच की आईपीएस हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है। इन्होंने भी, इनके वहां पे एसपी रहते, इनके मातहत थाने और पुलिस चौकी में उसकी कभी सुनवाई नहीं हो सकी। उसने पुष्पांजलि के यहाँ भी अर्जी दी, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो अक्टूबर 2017 से लेकर अप्रैल 2018 तक वहां पर एसपी थी उन्नाव की। तो अदिति सिंह जो जिलाधिकारी थी उस वक्त, वो अभी हापुड़ की डीएम है उत्तर प्रदेश में ही। और ये जो पुष्पांजलि हैं, ये अभी 1 जुलाई को डीआईजी के तौर पर प्रमोट हुई हैं और इस वक्त जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले या उनके लोकसभा क्षेत्र जो रहा है गोरखपुर में, वहां पर एसपी रेलवेज हैं इस वक्त। एक तीसरी आईपीएस अफसर हैं नेहा पांडे, 2009 की आईपीएस, ये भी वहां पर एसपी रही और इनके कार्यकाल में भी उस लड़की की सुनवाई नहीं हुई। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश सीबीआई ने की है। ये अभी वर्तमान में सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में इस वक्त नेहा पांडे तैनात हैं और ये फरवरी 2016 से लेकर अक्टूबर 2017 तक वहां पर तैनात थी बतौर एसपी। इस मामले में सीओ, एसओ वगैरह के खिलाफ पहले ही चार्जशीट हो चुकी है, सीबीआई कर चुकी है, जिन लोगों ने उस लड़की के पूरे परिवार को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब जो है इन 3 अफसरों का नाम आना इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि ये सरकार, जिस सरकार के काल में इस सारे जिस कालखंड में हुआ वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार है। और दूसरा, एक महिला अफसर, एक महिला का दर्द ज्यादा बेहतर तरीके से समझती है, वो सत्ता से और बाकी प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होती। इस मिथक को भी ये सीबीआई की सिफारिश तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि उस लड़की की एफआईआर इन 3 महिला जो कि सर्वे सर्वा थी पुलिस प्रशासन की, इनको किसी से कार्रवाई के लिए पूछने की जरूरत नहीं थी, नहीं हुई। तो एक तो ये बड़ा सवाल इसलिए उठता है कि चाहे शायद अधिकारी महिला हो या पुरुष हो, हालात ऐसे हो चुके हैं कि जो पोस्टिंग और ट्रांसफर होते हैं उसका जो राजनीतिक दखल है और जो कृपा पात्र होते हैं अफसर, और एक तरीके का जो ये माना जाता है कि नेताओं से, जो स्थानीय नेता हैं उनसे कोई बैर नहीं लेता है, उसको ये कहीं ना कहीं स्थापित करते हैं। लेकिन एक उम्मीद भी ये जगाते हैं कि देर से सही लेकिन इसमें एक्शन होता है अंततः। अब हालांकि अब सरकार को तय करना है कि इन तीनों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। सीबीआई ने अपनी ओर से
ये सिफारिश कर दी है। दोस्तों अंत में एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि उस दौर में ये खबर आई है जिस दौर में कंगना रनौत को देश की बेटी का ताज मिल चुका है, वो देश की बेटी के तौर पर स्थापित हो गई हैं, और ट्विटर पर हुए धमकियों और लड़ाई को लेकर जो उनका संवाद हुआ है संजय राउत शिवसेना नेता से, तो उसको लेकर उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने मुहैया कराई है। और हिमाचल सरकार उनके पिता और बहन से एक मुलाकात में ही सिर्फ इतना सक्रिय हो गई कि उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि जिस लड़की का जिक्र इस मामले में है, वो बेटी जो है इस देश की, उसको अपनी एफआईआर के लिए तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाकर अपने ऊपर आग लगाने की, अपने जल कर मर जाने की कोशिश करनी पड़ी थी, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। वहीं जब एफआईआर दर्ज हो गई और उसको 2 पुलिसकर्मी भी नाम मात्र के लिए मतलब एक दे दिए गए सुरक्षा के नाम पर, उस दौरान भी उनके साथ दबंगों ने कोई भी कमी नहीं रखी। और 28 जुलाई की डेट शायद स्मृतियों में हो, 28 जुलाई 2019 को, जब उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके 2 महिला रिश्तेदार मारी गई थी और वो बुरी तरीके से घायल होकर वेंटिलेटर पे आ गई थी। उस दौरान मीडिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ था कि इस लड़की ने, मतलब इस पूरे परिवार ने उस लड़की के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस तत्कालीन जो थे, उनको पत्र लिखकर सबूतों सहित ये बताया था कि 12 जुलाई को एक पत्र उन लोगों ने लिखा था कि हमारे ऊपर लगातार दबाव है, हमारे घर के बाहर आकर दबंग लोग धमकाते हैं कि एफआईआर और सारे मुकदमे तुम वापस ले लो वरना तुम्हें जेल में सड़ा देंगे, खत्म कर देंगे तुम लोगों को। उनका जीना मुहाल था उस घर की महिलाओं के लिए, क्योंकि उस घर में सिर्फ महिलाएं बची थीं, क्योंकि उनके पिता की थाने में पीट पीट कर पहले ही मौत हो चुकी थी, जो कि विधायक के भाई के सामने हुई थी। विधायक के भाई ने मरवाया था बकायदा थाने में और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। चाचा जो दूसरा मर्द उनके घर में था, वो एक मुकदमे के सिलसिले में पहले ही जेल में था। उन महिलाओं को इतना बुरी तरीके से धमकाया जा रहा था। जब तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने ये मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी थी चिट्ठी की, तो आपको याद दिलाऊं कि उन्होंने खुद सुमोटो इसको कॉग्निजेंस लेते हुए वो चिट्ठी ढूंढवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। और इस चिट्ठी पर जाकर जब वो परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गया, तब उस चिट्ठी पर रंजन गोगोई साहब की बदौलत उस परिवार को सुरक्षा मिली थी। रंजन गोगोई साहब ने सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्स की टुकड़ी को वहां उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात करने के लिए कहा था। उन्होंने ही सारे मुकदमे, माखी कांड से जुड़े हुए सारे मुकदमे दिल्ली शिफ्ट करवाए थे। उन्होंने ही 25 लाख का मुआवजा यूपी सरकार को तत्काल उस परिवार को, उस लड़की को देने के लिए कहा था। साथ ही उनके चाचा जो वहां बंद थे यूपी की जेल में, जिन पर आरोप था कि उनको लगातार धमकाया जा रहा है कि वो मुकदमे वापस लें, उनको तिहाड़ जेल में शिफ्ट करवाया था रंजन गोगोई साहब ने। और इस मुकदमे में जो ये मामला था एक्सीडेंट का, जिसमें ये आरोप था उस वक्त कि ये शायद विधायक की साजिश है, उसकी इंक्वायरी 7 दिन में निपटाने के आदेश दिए थे। आदेश दिया था उन्होंने, रंजन गोगोई साहब ने, कि माखी कांड में जो बलात्कार का जो ये मामला है, इसकी डे टू डे सुनवाई करके इसको अविलंब निपटाया जाए, जिसकी वजह से विधायक और ये सारे लोग जो है दिक्कत में फंस पाए थे। हालांकि इस पूरे संघर्ष में वो परिवार बर्बाद हो गया और उस परिवार में अब वो लड़की और उसके चाचा ही एक बचे हैं, बाकी सब लोग खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों क्या है कि ये एक नजीर बना था भारत की एक बेटी के संघर्ष का, जिसने सत्ताधारी नेताओं से टकराव लिया था। ऐसी पता नहीं कितनी बेटियां शायद अभी हो सकता है संघर्ष ऐसे ही कर रही हूं। तो आज के दौर में हालांकि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव उसमें लेना चाहिए कि अंततः इसमें एक निष्कर्ष तो निकल के आया कि उंगलियां उठी हैं, दोषी ठहराए गए हैं, और दुर्भाग्य यह है कि 3 महिला पुलिस अधिकारी हैं। खैर, इस पूरे प्रकरण पर अब जो ये कार्रवाई हो रही है, इसमें ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इनके खिलाफ एक्शन भी होगा